हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th में नंबर सिस्टम चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करे थे। ठीक है, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है जो आने के चांसेस रहते हैं, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 43/2 इंटू 5/3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ द डेसिमल। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक, तो टर्मिनेट होने का मतलब क्या है कि ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। 43/2 और ये क्या लिखा हुआ 5/3 है। बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ईजी मेथड बताता हूँ। 2/4 लिखा हुआ है, 2/4 है और ये 5/3 है। देखो 2 × 5 मिलता है तभी क्या बनता है, 10 बनता है। यस और नो, तो एक 2 मिलेगा एक 5 मिलेगा तब 10 बनेगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2/4 है। यस और नो, और यहाँ पे 5/3 है, तो एक 5 की कमी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2/4 का मतलब ये हुआ 2 × 2 × 2 × 2। अच्छा, और 5/3 का मीन्स ये हुआ 5 × 5 × 5, मतलब 1 5 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक इसका पेयर बन जाएगा, दूसरे का बन जाएगा, तीसरे का बन जाएगा, ये 2 सिंगल हो गया। तो इसका क्या मतलब, हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई किया एंड 5 से डिवाइड किया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अभी वो कंफर्म है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर तो दिया ही होगा, अगर ऐसा पूछता है तो यहाँ पे 43 × 5 अपार में क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, ये 2/4 है इंटू 5/4 हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 15 आ जाएगा एंड 5 4 20 और प्लस का 1 21 आ जाएगा। ओके, 5 3 15 5 4 20 21 अपार में यहाँ पे 2 × 5 का होल पावर 4 कर सकते हो, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 2/4 था, 5/4 था, तो हमने 2 × 5/4 कर दिया। क्लियर है बात कि नहीं? यस और नो, बात समझ में आ रही है ना बेटा? अच्छा, 215 अपान में ये 10/4 आ गया। 10/4 का मतलब क्या है, 215 अपान 10/4 मीन्स 10 20 30 40। अब किसी भी नंबर को अगर 10,000 से डिवाइड करना हो ना, कितना ईजी है, 1 2 3 4 4 0 काउंट करेंगे, न्यूमरेटर से जाएंगे, 4 डिजिट छोड़ देंगे, मतलब 5 एक हो गया, 1 2। अब 3 डिजिट है ही मेरे पास, तो मैंने 0 अपने आप से लगा लिया, यहाँ डेसिमल लगा लिया। तो कुल मिलाकर के क्या है कि डेसिमल के बाद हमें डिजिट हियर 4 डिजिट, कितने डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा था कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 43/2 इंटू 5/3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ द डेसिमल। तो यहाँ पे 4 प्लेसेस। ठीक है, 4 डिजिट के बाद क्या होगा, 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्लियर है, कंफर्म? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.32 बार एज अ फ्रैक्शन एज सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि आपको यहाँ बताना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम लोग नंबर को लेट कर लेंगे, लाइक दिस 0.32 बार है। बार का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू बार बार रिपीट करती है, 0.32 बार 32 32 32, ऐसे ही ये रिपीटेशन चल रहा है, डॉट 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 कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना होता है, पहला स्टेप ये हो जाएगा कि इसको हम लोग ओपन कर देंगे, फिर देखेंगे कि जो नंबर रिपीट हो रहा है क्या डेसिमल उसके पास में है। तो हमने कहा यस सर, पास में है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पास में नहीं होता तो पास में लाते हैं। पास में कैसे आएगा, किसी भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, तो अब देखो ठीक है, पास में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या रहता है, 3 2 पे बार लगा, इसको क्रॉस करना है, तो इसको हमको 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा बोथ साइड। तो है 100x आ गया इज इक्वल टू 32.32 32 ऐसे चलता रहेगा। ये डॉट डॉट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। ये मत सोचिए कि सर यहाँ पे तो डेसिमल के बाद 6 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे कुछ कम ज़्यादा है, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करें, डेसिमल के राइट में, ठीक है, और डेसिमल के राइट में एक पर्टिकुलर जो पैटर्न मिला है उससे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, सेकंड माइनस का फर्स्ट कर दोगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकंड माइनस का फर्स्ट कर देंगे। सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो ये 100x माइनस का x आ जाएगा। दिस इज द 32, दिस इज द 32। ओके, बात समझानी नहीं आ रही? तो 32, क्योंकि डेसिमल के बाद का पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अगर लिखना चाहते हो 32.32 बार लिख लो एंड 0.32 बार लिख लो। अब बार से बार कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के राइट का पोर्शन ही है, डेसिमल के राइट का पोर्शन ही है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बचेगा 32, यहाँ पे आ जाएगा 99x आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा,
32/99 आ जाएगा। यस और नो, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी बात है कि जो नंबर दे रखा होगा जिस पे बार लगा होगा उसको ओपन कर देंगे, और उसके बाद ओपन करने के बाद देखेंगे कि जिस नंबर पे बार लगा हुआ था क्या डेसिमल उसके पहले है या बहुत दूर है। अगर डेसिमल उसके पास में नहीं होगा तो पहले तो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके पास में लाएंगे। जो मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसे x इज इक्वल टू सपोज दैट 3.219 बार है। तो मतलब अगर ये मेरे पास इक्वेशन है, कुछ देर के लिए आपको समझा दो। जैसे मैंने बोला कि डेसिमल जहाँ पे बार लगा हुआ डेसिमल उसके आसपास नहीं है तो लाना पड़ेगा। तो ये डेसिमल यहाँ पे है, हमको डेसिमल यहाँ चाहिए, तो इसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, ठीक है। और जब 10 से मल्टीप्लाई हो तो 10x आ जाएगा। हम अदर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो 32.19 बार आ जाएगा। और उसके बाद फिर अब ये आ जाएगा, तो अब इसको क्रॉस करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1230 एंड 3219.19 बार आ जाएगा। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा p/q के फॉर्म में। जो मैं बात बोल रहा था मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर डेसिमल जो है जहाँ से टर्मिनेटिंग हो रहा है, जहाँ से नंबर रिपीट कर रहा है, अगर उसके आसपास में नहीं है तो हम उसके पास में लाएंगे। और पास में लाने का वही तरीका है, सिंपल सा, कितने डिजिट दूर है आप मल्टीप्लाई करके शिफ्ट कर लोगे, ठीक है। क्लियर है बात की नहीं है सर? नो, कन्फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा है, ठीक है। तो रूट 2 इज इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो ऐसा क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि इट इज़ अ रेशनल नंबर। क्या एज्यूम करते हैं बेटा? सिंपल सा फिक्स कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज भी सेम लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट 2 इज इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो लेट कर लेंगे, लेट बी रूट 2 इज रेशनल नंबर। रूट 2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, ठीक है, रूट 7 हो, रूट 11 हो, ठीक है। रूट 2 इज रेशनल नंबर। अगर ये रूट 2 रेशनल नंबर होगा तो जाहिर सी बात है दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस p/q फॉर्म। p/q फॉर्म p एंड q, p एंड q है हैविंग नो कॉमन फैक्टर, p एंड q हैविंग नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन का जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा, रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे एंड यहाँ पे p स्क्वायर अपान में q स्क्वायर आ जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, p स्क्वायर अपान में q स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इतना करने के बाद ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, फिर यहाँ पे q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपान में 2 आ जाएगा। इतना करने के बाद क्या होगा, p डिवाइड्स बाई 2, p डिवाइड्स बाई मतलब p स्क्वायर डिवाइड्स बाई 2, p स्क्वायर डिवाइड्स बाई 2, p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। जब p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है इसका क्या मतलब है, p इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, यस और नो। p इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, p ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2 होगा। मतलब यहाँ पे p को हम लोग कुछ समथिंग एज्यूम कर लेते लाइक दिस 2m, लाइक दिस 2m। अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो p भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, एक कन्फर्म है। तो q स्क्वायर इक्वल टू हमने कह लिया 2m, p के प्लेस पे 2m पुटअप कर दिया अपान में 2, दैट इज q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर अपान में 2 आ जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही, कन्फर्म है? चलिए यहाँ तक समझ आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिक्स कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी ऐसे ही स्टेप को फॉलो करना है, 2m स्क्वायर। अब इस बार 2 को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो q स्क्वायर अपान में 2 इज इक्वल टू दैट इज m स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर क्या लिखोगे, q स्क्वायर डिवाइड्स बाई 2, डिवाइड बाई 2, q स्क्वायर डिवाइड्स बाई 2, q स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा, इट मीन्स q इज ऑल्सो divisible बाई 2, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, q 2 से डिविजिबल होगा। इसका क्या मतलब है, q जो 2 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे q इज इक्वल टू हम लोग लाइक दिस 2n लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे थे कि p एंड q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मैंने ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज अ रेशनल नंबर, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, साफ साफ लिखा कि नहीं लिखा यहाँ पे। तो अब जब मैंने कैलकुलेशन की 2-3 स्टेप सॉल्व किया तो पता चल रहा है कि यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो हम लोग एजम्पशन मेरा था वो रॉन्ग हो गया।
ठीक है। यहाँ पे पी एंड क्यू मतलब पी एंड क्यू में क्या आ रहा है, पी एंड क्यू हैविंग टू कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर आ गया, पी एंड क्यू हैविंग टू कॉमन फैक्टर, यस और नो। तो जो हमारा एजम्पशन था क्या था, रॉन्ग था। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट। कंट्राडिक्ट मीन्स एक जो होता है ना कि विरोधाभास, मतलब जो हम एज्यूम करके चल रहे थे उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉमन लैंग्वेज है, आपको लिखना पड़ेगा, बट दिस कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट, ठीक है, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, ये मेरा एजम्पशन था ना, नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, बट दिस कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर नहीं था अदर देन वन, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं था 1 के अलावा। ठीक है, इट मीन्स आवर एजम्पशन क्या हो गया, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, आवर एजम्पशन क्या हो गया, आवर एजम्पशन रॉन्ग हो गया। ठीक है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ओके, यस और नो, क्लियर है बात कि नहीं। तो जो हमने एज्यूम किया था हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इट मीन्स √2 इज अ इरेशनल नंबर, यस और नो, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं, यस और नो। ठीक है, ये सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद आपको यहाँ पे वही सिंपल सी हर स्टेप में आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। नंबर कैसा भी हो, √2 हो, √3 हो, आपको इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है। डिवाइड करेगा तो मल्टीपल होगा, फिर डिवाइड करेगा फिर मल्टीपल होगा, एक कॉमन वैल्यू आ जाएगी। तो ये कॉमन वैल्यू आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर दिख जाएगा, जबकि हमने ये क्या एज्यूम किया था कि कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मीन्स ये हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, और जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो इट मीन्स क्या होगा, इट इज अ इरेशनल नंबर आ जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ प्रूव करना, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसका भी सेम प्रोसीजर है, सेम वैसे ही चलेगा, कुछ भी चेंज नहीं करने वाला। बस जहाँ पे √2 था वहाँ पे √3 होगा। लेट बी √3 इज इरेशनल नंबर, √3 इज रेशनल नंबर। इट मीन्स ये √3 अगर रेशनल नंबर होगा तो √3 को हम लोग क्या रख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में ले सकते हैं। मतलब P एंड Q हैविंग नो कॉमन फैक्टर, ये हमारा एजम्पशन है। जब रेशनल नंबर है तो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर, P एंड Q हैविंग नो कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सेम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, जैसे ही स्क्वायर करेंगे ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे P² आ जाएगा, P² क्या आ जाएगा, Q² आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3Q² = P² एंड Q² क्या आएगा, P² आएगा। तो यहाँ पे सेम लिखना है, P² / 3, P² divides by 3। इट मीन्स P is also डिवाइड बाई 3। ठीक है, मीन्स यहाँ पे P = हम लोग 3m लिख सकते हैं, यस और नो। तो Q² क्या आएगा, Q² = 3m का होल स्क्वायर अपॉन में 3, 3m का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या आएगा, दिस इज द Q² = 9m² अपॉन में 3 9। तो फाइनली यहाँ पे Q² = 3m², तो m² क्या आएगा, Q² अपॉन में 3 आ जाएगा। बात समझ नहीं आ रही है, तो फिर यहाँ पे आपको वही स्टेप प्रोसीजर यहाँ जो हमने इस ब्रैकेट में लैंग्वेज को लिखा है सेम आपको फिर यहाँ पे कॉपी कर देना है। Q² इज डिवाइड बाई 3, Q² इज डिवाइड बाई 3। इट मीन्स Q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, Q मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q को भी क्या लिख सकते हैं,
Q इज इक्वल टू हम लोग एज्यूम कर सकते हैं दैट इज 3n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 3n का स्क्वायर अपान में 3। ठीक है, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9n स्क्वायर अपान में 3 आएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो फाइनली 3n स्क्वायर आ जाएगा। यस और नो। तो हमारा एजम्पशन क्या था कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर आ जा रहा है। 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। यस और नो। 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। इट मीन्स क्या हो जाएगा दिस कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट, ठीक है, this contradict fact that P and Q have no common factor। ये हमारा एजम्पशन था, नो कॉमन फैक्टर। P and Q have no common factor। यस और नो, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। P and Q have no common factor। ठीक है, ओके। तो इट मीन्स क्या होगा जो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज क्या होगा बेटा, दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स √3 इज इरेशनल नंबर। क्या होगा, √3 इज इरेशनल नंबर। बात समझ में नहीं आ रही, √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो अगर √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एकदम फिक्स प्रोसीजर, उसमें कुछ अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं आ रही है, कन्फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि √2 एंड √3 इज इरेशनल नंबर। √2 एंड √3, अब यहाँ पे देखो क्या था, अभी अलग अलग क्वेश्चन था, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब मिक्स कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि √3 को हम अलग प्रूफ करेंगे, √2 को अलग प्रूफ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब मिक्स फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे तो इनका क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, हम लोग एज्यूम कर लेंगे सीधे सीधे। लेट √2 प्लस का √3 इज रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। हम लोग एज्यूम करेंगे ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर होगा तो ऑब्वियसली √2 प्लस का √3 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस और नो। इतना करने के बाद ध्यान समझिएगा, इतना करने के बाद आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर को एक साइड में शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर नंबर को एक साइड में आप शिफ्ट कर सकते हो। एक नंबर को हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, किसी को भी शिफ्ट कर लेंगे, चाहे √3 को शिफ्ट कर लो, चाहे √2 को शिफ्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। P/Q या डायरेक्ट आप स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक नंबर को शिफ्ट करके क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। क्या किया बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, नंबर को शिफ्ट करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो। और जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर ये, और यहाँ पे a स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ आ जाएगा P² / Q² माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, माइनस का 2ab मतलब 2P/Q इंटू √2 आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ बस। √3 का स्क्वायर 3 आ गया। जैसे ही यहाँ पे कुछ स्टेप यहाँ पे मैंने सॉल्व करा, कुछ स्टेप सॉल्व करने के बाद क्या आया, दिस इज 3 एंड इज इक्वल टू P² / प्लस का 2 एंड यहाँ पे 2√2 और P/Q आ जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो। अच्छा, अब समझिए बात को, यहाँ पे रूट एक तरफ, बाकी जितने भी टर्म्स हैं सब शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से चलो यहाँ पे हम लोग 2√2 P/Q एक साइड में रखते हैं, बाकी ये 3 था। ठीक है, ये 3 था, तो यहाँ पे मतलब सोचो ये वाला टर्म मैं लेफ्ट में ले आया तो पॉजिटिव हो गया। अच्छा, बाकी P² प्लस का 2 माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा, दिस इज P² माइनस का 1 आया। यस और नो, ये आ गया बेटा। ठीक है, शिफ्टिंग कर रहा हूँ बस, यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ शिफ्टिंग कर रहा हूँ, टर्म की शिफ्टिंग हो रही है। P/Q यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम ले लिया, Q² एलसीएम ले, तो P² माइनस का Q² आ गया। ठीक है, और एक स्टेप कैलकुलेशन करना है, बस एक स्टेप की कैलकुलेशन और करना है।
यहाँ पे √2 एक यहाँ पे √2 है, बाकी p/q मतलब 2p/q को शिफ्ट कर दिया राइट में, तो ये आपका 2p है तो ये अपान में आएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, q अपान में 2p आ जाएगा। भाई p यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है तो अपान में आ गया, और q अपान डिवीजन में था तो इनटू में चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा p² माइनस का q² अपान में q²। यस और नो, क्लियर है? इतनी सी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? मतलब अगर दो नंबर का रूट के फॉर्म में होगा तो हम लोग इसको एज्यूम कर लेंगे कि इट इज अ रेशनल नंबर, p/q के फॉर्म मिल सकते हैं, और किसी एक नंबर को शिफ्ट कर देंगे राइट में, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, और फिर एक जगह पे रूट बचेगा तो वहाँ से रूट जो बचेगा, ठीक है, उसको एक तरफ कर लेंगे, बाकी सब एक तरफ कर देंगे। ठीक है, यस और नो। ये √2 लिखा हुआ है, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इतना करने के बाद ये बताइए, अगर कोई भी नंबर है बेटा p/q के फॉर्म में लिखा होता है, रेशनल नंबर है, तो p इंटीजर होता है और q भी इंटीजर होता है। तो 2/3 लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली 2 इंटीजर है और 3 इंटीजर है। तो अगर इंटीजर है उनका स्क्वायर करोगे, डिफरेंस करोगे, या फिर स्क्वायर से डिवाइड करोगे, फिर यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, ये रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से बस आपको थोड़ी सी कहानी लिखनी है। तो RHS में क्या है कि p एंड q क्या है, p एंड q आर इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर है। ये p एंड q आर क्या है, इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो यहाँ पे q अपान में 2p एंड p² माइनस का q² अपान में q², ये क्या आएंगे, दिस इज द रेशनल नंबर। क्या आएंगे बेटा, ये दिस इज द रेशनल नंबर आएंगे। यस और नो। और जब ये रेशनल नंबर आएगा तो इट मीन्स √2 इज आल्सो रेशनल नंबर। भाई अगर कोई बंदा कह रहा है नहीं RHS रेशनल होना चाहिए, तो फिर वो भी कहेगा अरे RHS अगर रेशनल होगा तो LHS भी तो रेशनल होगा। इट मीन्स क्या होगा बेटा, इट मीन्स RHS √2 इज रेशनल, रूट इज आल्सो आल्सो इज रेशनल। यस और नो, मतलब ये रेशनल है, कंफर्म है p और q के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये रेशनल होना चाहिए, ये भी रेशनल होगा ही होगा। ये भाई जब RHS अगर रेशनल है तो LHS भी रेशनल होगा। लेकिन क्या हो रहा है, दिस कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। और ये भी मैंने प्रूव किया है कि √2 क्या है, दिस कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 इज क्या होगा, इरेशनल नंबर। यस और नो, √2 इरेशनल नंबर होगा भैया, क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इट मीन्स क्या होगा, जब √2 इरेशनल नंबर है तो आवर एजम्पशन क्या हो गया, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, और हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका क्या मतलब, जब √2 इरेशनल है तो इरेशनल में दुनिया का कोई भी नंबर है, जैसे इरेशनल नंबर √2 है और ये इरेशनल नंबर को ऐड करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल इट इज़ अ इरेशनल नंबर, इट इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इट इज़ अ इरेशनल नंबर हो जाएगा। यस और नो, बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो सिंपल सा बेटा कॉन्सेप्ट है, अगर रूट के फॉर्म में दो नंबर का सम दिया होगा, ठीक है, दो नंबर का सम दिया होगा तो उसको p/q के फॉर्म में एज्यूम करना है, उसका एक नंबर को शिफ्ट करके स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद रूट एक तरफ, बाकी सब टर्म एक तरफ, फिर वहाँ पे बस 2 स्टेप वहाँ पे उस लैंग्वेज को लिखना है। ठीक है, अच्छा ये दो नंबर का रूट का सम दे रखा है, अगर मान लो सिंपली ऐसे दे रखा है 2 प्लस का √3 क्या होगा, तो इसको भी हम लोग p/q के फॉर्म में एज्यूम कर लेंगे, √3 एक तरफ बाकी दुनिया एक तरफ, यहाँ पे एज्यूम करके उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ये p एंड q इंटीजर होगा तो ये भी इंटीजर आएगा, तो ये रेशनल होगा तो ये भी रेशनल होगा, बस लैंग्वेज को सेम लिख देना है। यस और नो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ओके, और इनको अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।